एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता जी हाल ही में सोशल मीडिया में चर्चा में थे और बहुत सारे सवाल जो है कविंद्र गुप्ता जी के खिलाफ उठ रहे थे। टॉपिक जो है आज का विषय लैंड को लेकर रहेगा, जो हाल ही में इनके खिलाफ कुछ सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं और आज कविंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ है, क्योंकि दोनों पक्षों में बात रखना बेहद ज़रूरी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या कहता है, खसरा नंबर भी है, तत्काल भी है, ये सारी चीज़ें जो है जानेंगे। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और आपका स्वागत भी है JLK मीडिया न्यूज़ में। तो सर सीधा सवाल रहेगा, अगर मेरी ज़मीन कहीं भी मिलती है आप उस पर गौशाला बना सकते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो रिकॉर्ड दिखाया गया, जो सवाल लगातार आप पे उठ रहे हैं, सारी चीज़ें जानना चाहेंगे। देखिए, कुछ लोगों ने सरकारी ज़मीन हथियाई है। हम हमेशा कहते हैं कि अगर ज़मीन सरकार की है तो सरकार को दो, अगर ज़मीन किसी प्राइवेट आदमी की है उसको दो। और पिछले दिनों जो रूपनगर में लैंड का मुद्दा उठा, इससे पहले भी एक दो बार ये चर्चा में चीज़ें आई कि कविंद्र गुप्ता की लैंड है। मैं जानता हूं कि मेरी लैंड नहीं है। मैं बार बार जिस प्रकार से वो चिल्ला करके गवर्नर साहब को सुना रहे थे, मैं भी कहता हूं, मैं बड़े सहज स्वभाव से कहता हूं कि भाई मेरी लैंड नहीं है। बड़े दिनों से लगातार कुछ ऐसे पत्रकार जिनका ना तो कोई पत्रकारिता में औचित्य है, ना उनको केवल ब्लैकमेलर के तौर पे वो काम करते हैं। उन्होंने भी चिल्लाना शुरू किया। जब मैं कहीं जाता हूं तो आगे माइक पकड़कर खड़े हो जाते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं, मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है। पिछले दिनों जब ये इसकी एक हद हो गई तो मैंने भी तहसीलदार साहब को फ़ोन किया, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को फ़ोन किया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों को फ़ोन किया। कैसी कौन सी लैंड है कि जो कभी मैंने एप्लीकेशन दी हो कि ये मेरे नाम कर दो? ऐसा कुछ पाया नहीं गया। जो उन्होंने जो लोगों को दिखा रहे हैं उसकी भी मैंने एक कॉपी लाई है। और जो अंत में उन्होंने जो मुझे रिकॉर्ड दिया है, किसने ये गर्दौरी करवाई, और 2016 की ये गर्दौरी कटी हुई है। किसने काटी, उसके लिए किसी ने एप्लीकेशन दी। अगर मैं चाहता, 2016-17 में मैं स्पीकर था, मैं अपनी ओहदे का गलत फायदा उठा करके उस वक्त बैठे सरकार से कुछ भी करवा सकता था। आखिर मैं उस कागज़ को मैंने लाया है। आज आप मुझसे पूछने आए हैं तो मैं आपको वो कागज़ भी बताऊंगा कि जिसमें किसी प्रकार की गर्दौरी नहीं है। 2016 की वो जो बार बार चीख करके दिखाते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, इज्जत करता हूं मैं उनकी। पता नहीं उनके पीछे उनकी मंशा क्या है, वो चाहते क्या है। किसी के खिलाफ षड्यंत्र करना, उससे एक बार तो आदमी सफलता प्राप्त कर लेता है, लेकिन किसी की जो इमेज है उसको जानबूझ करके ये सोचना कि मैं खराब कर लूँगा, ऐसा नहीं है। लोग भी उसके बारे में जानते हैं। तो सर सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट्स वो देखना चाहेंगे जो अभी तक आप रिकॉर्ड लेकर आए हैं। जिस प्रकार के वो लोगों को बार बार दिखाते हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि शायद देखिए फर्क पड़ता है, चाहे वो आम आदमी पे सवाल उठे, चाहे वो बहुत बड़े ओहदेदार पे सवाल उठे। उसका उदाहरण आपके सामने है। शायद ये जो मुझे तो उर्दू आता नहीं है, जी। लेकिन जो उन्होंने जो सभी लोगों को दिखा रहे हैं, शायद वो ये कागज़ है। इसको आप लोगों को भी दिखा सकते हैं। पता नहीं कितने कनाल कितने मरले जो उन्होंने बताया है, आप इसका रिकॉर्ड देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो मैंने उनसे रिकॉर्ड प्राप्त किया है, वो लेटेस्ट रिकॉर्ड जो है मेरा, जो जिस पर की पटवारी की मोहर है, तहसीलदार साहब ने इशू किया है। उसके अलावा ये लाल पेन से कुछ लिखा हुआ है, उर्दू में जानता नहीं हूँ। आप जो भी इसको देखना चाहते हैं, मैं इसको पब्लिकली लोगों को दे रहा हूँ। और मैं बार बार कह रहा हूँ, इस प्रकार की कोई ज़मीन जब मैं मानता नहीं, मुझे ज़बरदस्ती मनाने की कोशिश की जा रही है। अगर मेरी ज़मीन है तो उसको मैंने पहले ही कहा था कि गौशाला को दीजिए, अनाथ आश्रम को दीजिए, जिस प्रकार से सरकार को ज़रूरत है उसको दीजिए। मैं लेना ही नहीं चाहता। लेकिन
अगर जो झूठे षड्यंत्र करके जो इस प्रकार की कोशिशें कर रहे हैं कि लैंड माफिया के साथ मिलकर के वो काम कर रहे हैं, तो उसके उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो गलत ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीनें, सरकार को मिलनी चाहिए। जी, यानी स्पष्ट शब्दों में कविंद्र गुप्ता जी का कहना है जो सरकारी ज़मीनें हैं वो मिलनी चाहिए। और इनके जो ये इन अल्फाज में सच्चाई है। आपने ऐसा कहा था कि अगर ज़मीन मिलती है आपके नाम की या आपकी ज़मीन है कहीं, तो उस पर गौशाले बनाए, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मुझे पहले भी जब मैं ज़मीन लेना नहीं चाहता, अगर वो किसी व्यक्ति ने घेरी है तो उसको पर बनाइए। जब मैं बार बार चिल्ला करके कह रहा हूँ, बार बार कई मीडिया के लोगों के सामने मैं ये कह चुका हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने ये मन में सोचा है कि कविंद्र गुप्ता को किस प्रकार से बदनाम किया जाए। यानी जो तत्काल है, खसरा नंबर है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, ये सारा एक षड्यंत्र है आपके खिलाफ, आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल होगा, तभी तो वो ये चाहते हैं। मैंने तो 45 साल की राजनीति में कोई व्यक्ति दावा करके कह दे कि मैंने कभी किसी से कोई एक पैसा भी लिया है या किसी के लिए मैंने कोई काम करने के लिए कुछ पैसा लिया है, साफ सुथरी रखी है। मैंने तो उस दिन भी अपने ये बोला था, तर दामनी पे शोक मेरे ना जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। इस प्रकार की एक कोशिश हमने की है अपनी ज़िंदगी को बनाने की, तो आगे भी इसी प्रकार की हमारी छवि रहे। तो इस प्रकार के सोचता हूँ, मेरे साथ पार्टी जुड़ी है, मेरे साथ परिवार जुड़ा है, मेरे साथ समाज जुड़ा है। अगर किसी समाज ने मुझ पर विश्वास करके मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है, तो मैं नहीं चाहता कि उनको मैं इस पर उनके साथ धोखा करूं और उनकी जो सोच थी, जो जिस प्रकार से मुझे समझते हैं, वो उस प्रकार से मैं बनूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि लोगों ने मुझे बहुत इज्जत दी है। मैं जम्मू में पढ़ा भी नहीं, पंजाब में पढ़ा हूं, और जहां आकर के जम्मू का पहला मेयर बनना, ये मेरे लिए अपने बहुत, और माइनॉरिटी के होते हुए दूसरी पार्टियों के वोट ज़्यादा थे, उसके बावजूद अगर दूसरी पार्टियों ने मुझ पर विश्वास करके वोट डाला है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं ठीक प्रकार से अपने दामन को साफ रखूं। बिल्कुल सर, एक विश्वास के साथ ही, लोगों के विश्वास के साथ ही आप एक ओहदेदार कुर्सी पे बैठे, आपको इतना बड़ा ओहदा मिला, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक बहुत बहुत बड़ा ओहदेदार होता है ये, और लोगों के विश्वास और उनके सहयोग से ही आप उस ओहदे पे पहुंचे। कहीं ना कहीं चोट लगी है, जो लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, जब यहाँ तो आदमी ने कोई गलती की हो तो आदमी सोचता है, लेकिन बार बार मैं देखता हूँ, मैं इन सवालों पर ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं पाक हूँ, मैं साफ़ हूँ, मैंने कुछ ऐसा ही नहीं किया है। लेकिन वो कहते हैं कि आपकी ज़मीन है, और उसके बावजूद मैंने जब कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए कुछ, ना मुझे ज़मीन की ज़रूरत है, तो अब आखिरकार मुझे इस रिकॉर्ड को निकलवाने के लिए वहाँ जाना पड़ा, और जो रिकॉर्ड जो मिला है वो आपके सामने है, आप उसको पब्लिक के सामने बता सकती हैं। मुझे लगता है कि एक लोगों का भी जो वहम है, या जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, और कुछ लोग जो वहाँ पर जा कर के समाज के ठेकेदार बन कर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं उनको भी जानता हूँ कि उनका दामन पाक कितना साफ़ है, और किस प्रकार से कोई ठेकेदार वहाँ पर बैठे हैं, कोई दूसरे बैठे हैं, तो उनको अपने आप को पहले साफ करिए, उसके बाद किसी पर उंगली उठाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ कविंदर जी थे। इनका स्पष्ट शब्दों में कहना है कि सवाल बहुत ज़्यादा उठे थे, मैंने बहुत ज़रूरी समझा उन लोगों को जवाब देना, उन सवालों का जवाब देना, क्योंकि उन्हीं लोगों ने मुझे इस ओहदे पे बिठाया है। बहुत सारे दर्शकों को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखिएगा। मुझे मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.